हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बारे में। आज लगभग 7.5% गिर गया है शेयर, 1060 पे क्लोजिंग दिया है। इसके पीछे पहले तो एक न्यूज़ है, तो वो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इनके जो मैनेजमेंट है उनको आरबीआई ने सिर्फ 2 साल का टेन्योर एक्सटेंशन दिया है और इस न्यूज़ के बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट आई है। तो कितनी अहमियत रखती है ये न्यूज़ और लंबे समय के अंदर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक के अंदर में क्या लगता है, कहाँ के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो तो आपको लगातार मिलती रहे। तो न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एमडी और सीईओ है उनको टेन्योर एक्सटेंशन सिर्फ 2 साल का मिला है और इसी वजह से जो है आज इंडसइंड बैंक के शेयर के अंदर में गिरावट देखने को मिली है। बेसिकली इंडसइंड बैंक का जो बोर्ड है उन्होंने अपने करंट एमडी और सीईओ को लगभग 3 साल का एक्सटेंशन के लिए मंजूरी दी थी और ये मंजूरी उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाती है और फिर वो आगे अप्रूव करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 3 नहीं, सिर्फ 2 साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिलेगा और आपको 2 साल के बाद में फिर अप्लाई करना पड़ेगा या 2 साल के बाद फिर देखना पड़ेगा कि कौन इस मैनेजमेंट को लीड करता है। इसके बाद में जो है स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या 2 साल में जो काम हो सकता था अब वो 3 साल में हो सकता था, वो 2 साल में नहीं हो सकता, ये मानना है मार्केट्स का? तो देखिए ऐसा नहीं है। बेसिकली मार्केट्स को ना हमेशा स्टेबिलिटी पसंद होती है। या तो एमडी और सीईओ नए आ जाए या तो एमडी और जो सीईओ उनको एक लंबे समय तक काम करने का मौका दिया जाए। मार्केट्स को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। तो अब क्योंकि अब ये लग गया पता कि 2 साल बाद फिर शायद मैनेजमेंट चेंज हो जाए, फिर कोई नया मैनेजमेंट आएगा तो उनके डिसीजन अलग होंगे। तो ये दिक्कत है और ये प्रॉब्लम इंडसइंड बैंक को आज परेशान किया स्टॉक को। साथ ही साथ में जो वीकेंड का हैंगओवर रहा है पूरा सिलिकॉन वैली बैंक का, तो बैंक्स तो वैसे ही लोगों को पसंद नहीं आ रहे। तो एक तो दिन ऐसा था, ऊपर से खबर ऐसी थी तो डबल मार पड़ी है। वरना अगर एक नॉर्मल डे होता तो मुझे लगता कि ये उल्टा शायद ऊपर की तरफ बीच में थोड़ा बंद होता, बिकॉज खबर इतनी कोई बुरी नहीं है। तो पहली चीज ये है कि अनसर्टेनिटी 2 साल बाद के लिए अभी से फैक्टर इन हो गया है। लेकिन एक बात ये भी है, नजरिए से आप ये भी देख सकते हो कि 2 साल तक तो कम से कम स्टेबिलिटी आ गई है। 2 साल तक तो सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मैनेजमेंट में होने वाला है। सो आई थिंक इट वॉज अ गुड न्यूज, लेकिन बिकॉज ऑफ द मार्केट ऐसा रिएक्शन आया। बिकॉज अगर आप इंडसइंड बैंक के बारे में ना, मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोस के अंदर में कि ये एक लौता स्टॉक ऐसा है बैंकिंग के अंदर में जो अभी तक अपने प्री कोविड लेवल्स के ऊपर नहीं गया है। जो कोविड आने से पहले जो लेवल्स थे लगभग 1500-1600 रुपए के, ये स्टॉक अभी तक वहां तक गया ही नहीं है। और उसके पीछे कारण है बड़ा सिंपल सा। इसके मैंने नंबर्स के अंदर में जो मेरा पिछला इंडसइंड बैंक का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो फाइनेंसिंग मार्जिन है ना इनका, वो नेगेटिव में था बड़े टाइम तक। पिछले 2-3 क्वार्टर के अंदर ही अब ये धीरे धीरे पॉजिटिव में आना शुरू हुआ है। अगर आप इससे पहले देखोगे तो -8%, -6%, -4%, फिर एकदम जीरो हुआ और जीरो के बाद में ना अब जाके पॉजिटिव में आना शुरू हुआ है ये। तो मार्केट्स को यही पसंद नहीं आया कि अभी तो पॉजिटिव में आना शुरू किया और अभी इन्होंने 2 साल का टेन्योर की बात कर दी है। सो ये है फॉल की कहानी। अब हम देखते हैं चार्ट्स के ऊपर में जाके कि ये जो फॉल है वो कहां तक चलेगा और क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से तो काफी अच्छा शेयर है और ये इसने एक अच्छा एक सपोर्ट भी बना लिया था लगभग अराउंड द लेवल्स ऑफ 1067 1065। लेकिन आज उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये वीकली चार्ट्स है। अब वीकली चार्ट्स के अंदर में क्या होता है कि एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। आज तो हफ्ते का पहला दिन है तो अभी तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। फ्राइडे को जाके कैंडल कंप्लीट होगी। नीचे की तरफ क्या लगता है, कौन सा लेवल लगता है जहां पे ये अपना सपोर्ट पकड़ेगा? तो देखिए जो ब्लैक लाइन है ना इसकी, ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। ये काफी अहम सपोर्ट होता है और काफी अहम रेजिस्टेंस भी होता है। जब तक स्टॉक इसके नीचे काम करेगा तब तक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। जब स्टॉक एक बार ऊपर निकल गया तो फिर ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो इस केस के अंदर में जो सपोर्ट है वो लगभग ये 200 वीकली मूविंग एवरेज ही मुझे नजर आ रही है इसकी, जो कि काफी करीब है। इस टाइम पे जो 200 वीकली मूविंग एवरेज का प्राइस है वो है 1005। बहुत आइडियल लेवल पे है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अभी 1060 पे चल रहा है तो लगभग 6% नीचे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अब आइडियल लेवल मैंने क्यों बोला, बिकॉज देखिए ये 1000 रुपए के ऊपर है। एक 4 फिगर नंबर है। मैंने बहुत बार वीडियो में पहले भी बताया और आप कहीं भी आजमा लेना किसी भी चार्ट के अंदर में कि जब भी स्टॉक 3 फिगर से 4 फिगर में जाता है तो वो इतनी आसानी से पहली बार तो जाता नहीं है और अगर जाता है तो फिर नीचे आता नहीं है। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसका सपोर्ट है वो 4 फिगर के ऊपर है। एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो 1005 का इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोजिंग मुझे लगती नहीं है इसके अंदर में होगी। सो एक ये जो फॉल है, मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर में आएगा एज एन इंडिविजुअल स्टॉक।
बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल की क्लैरिटी तो कम से कम मिल ही चुकी है। अब ऊपर की तरफ में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 1160 1170 नहीं निकाल लेता, ऊपर की मूव आनी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, बिकॉज आज का फॉल काफ़ी बड़ा है। तो या तो इसको पूरी तरह रिकवर कर दे, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट्स ऐसी पॉइज हुई पड़ी हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर में आज 39,400 का करीब ही फॉल देखने को मिला है। सो आई थिंक वंस बैंक निफ्टी ब्रेक्स 39,400, हमारे को एक बड़ा क्रैक देखने को मिल सकता है। सो राइट नाउ देर इज नो रियल मूवमेंट ऑन द अपर साइड। अपर साइड तो कैप्ट ही है, थोड़ी बहुत शायद रिट्रीवल आ जाए, एक बाउंस बैक आ जाए, वो बात और है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मार्केट्स मुझे वीक ही लग रही हैं, और बैंकिंग सेक्टर खासतौर पर मुझे वीक ही लग रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन इंडसइंड बैंक। आई होप आपको सारे लॉजिक्स और आइडियाज जो हैं वो समझ में आ गए। कुछ सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलूंगा आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।